नमस्कार दोस्तों, एयरजेट एयरवेज का एक विमान 555 तूफान के बीच से होता हुआ कोचीन में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान इतना तेज था कि एक के बाद एक पूरे 6 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन पायलट प्लेन को लैंड कराने में असफल रहा। अब प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि वह किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर लैंड कर सके। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब विमान में सवार लोगों की किस्मत लिखी जा चुकी है, लेकिन वह कहते हैं ना कि इंसान को आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जो अभी पिछले महीने अप्रैल में रिलीज हुई। इस फिल्म में अजय देवगन और अमिताभ बच्चन हैं। इतना ही नहीं, आपको इसमें एक शख्स देखने को और मिलेगा, और उस शख्स को आप भली भांति जानते हो, और वह शख्स फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम कैनाल मिनाटी है। इस फिल्म का नाम रनवे 34 है। आखिर कैसे बचाई इस प्लेन में बैठे यात्रियों की जान, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दिन 18 अगस्त 2015, जेट एयरवेज 555 दोहा इंटरनेशनल से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 142 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। अंधेरी रात में प्लेन समुद्र के रास्ते से होता हुआ भारत की ओर निकल पड़ता है। इस प्लेन को केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराना था, लेकिन उस दिन केरल में भयानक बारिश का माहौल बना हुआ था। तेज बारिश और अंधेरे की वजह से रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे फ्लाइट 555 केरला के एयर स्पेस में दाखिल हो गई। धीरे धीरे से प्लेन रनवे की ओर होर्डिंग को फॉलो करते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह एयरपोर्ट के नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे विजुअलिटी और भी कम होती जा रही थी। इतनी कम कि रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर पायलट को रनवे ही ठीक से दिखाई ना दे तो किसी भी प्लेन को लैंड कराना इम्पॉसिबल है। अब पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि प्लेन को लैंड कराने की बजाय प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाकर वापस से प्लेन को टेक ऑफ करा देना, यानी कि गो अराउंड करा देना। अब धीरे धीरे प्लेन कंबाइन करता गया और एयरपोर्ट्स के फिर से एक चक्कर लगाकर फिर से प्लेन को रनवे पर लैंड कराने की कोशिश करने लगा, और कुछ ही मिनटों बाद प्लेन फिर से रनवे से अलग अलाइन होकर एयरपोर्ट के नज़दीक आने लगा। लेकिन अफसोस, इस बार भी पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया। तेज आवाज़ और घने कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में यदि अगर प्लेन को लैंड कराया जाता तो प्लेन के क्रैश होने की संभावना 99.9% के बराबर थी। इसलिए पायलट ने एक बार फिर से प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाते हुए दूसरी बार गो अराउंड करने के लिए निकल पड़े। अब पायलट यह डिसीजन करने लगे कि अब क्या किया जाए। रनवे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, यदि अगर हम इसी तरह गो अराउंड करते रहेंगे तो हमारा ईंधन भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इस प्लेन में एक्स्ट्रा ईंधन भी डाला गया था। प्लेन को दोहा के कोचीन से आने तक का फ्यूल अगर किसी आपातकाल लैंडिंग के कारण प्लेन को कोचीन में लैंड ना किया जाए तो प्लेन के पास किसी भी दूसरे एयरपोर्ट में जाकर प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 30 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था कि अगर पहली बार में प्लेन लैंड नहीं कर पाता तो उसको दूसरी बार लैंड कराया जा सके। इसी प्रकार कैलकुलेट करके सभी विमानों में एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है। पायलट के पास अब 2 ही रास्ते थे, जिनमें से पायलट के पास सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना था। पहला रास्ता था कि एक बार फिर से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की जाए, और दूसरा रास्ता यह था कि इस बार लैंडिंग ना करके पास के ही
एयरपोर्ट बेंगलुरु में जाकर प्लेन को लैंड कराया जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी कि अगर वह तीसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश करते और इस बार भी लैंडिंग करने में असफल हो जाते तो इसके बाद प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचता कि वह पास के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच पाए। यानी कि पायलट अब करो या मरो की स्थिति में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर पायलट ने इन दोनों रास्तों के बीच एक तीसरा रास्ता और निकाला। उन्होंने एटीसी को कहा कि हम एक और बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस बार भी सफल नहीं हुए तो हमारे पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि हम बेंगलुरु जा सके, लेकिन इतना फ्यूल हमारे पास ज़रूर बच जाएगा कि हम बेंगलुरु ना जाकर पास के ही एयरपोर्ट त्रिवेंद्रपुरम पहुंच पाए। यहाँ से त्रिवेंद्रपुरम काफ़ी नज़दीक था। सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब फिर से प्लेन कोचीन के लिए एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। तीसरी बार लैंडिंग के दौरान भी उन्हें ठीक से रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम पहले से ऐसा ही बना हुआ था। तीसरी बार भी यह असफल रहा। इसके बाद फिर से उन्होंने एक प्लेन को क्लेम करना शुरू कर दिया। 3 बार विमान को लैंड कराने का प्रयास किया जा चुका था। अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि बेंगलुरु जाया जा सके। सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था कि अब प्लेन को त्रिवेंद्रम ले जाया जाए। अब पायलट प्लेन को त्रिवेंद्रम लेकर निकल पड़ा। लेकिन एक और मुसीबत उनका त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। उस एयरपोर्ट में वायरलेस यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। यह एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पायलट को विजुअलिटी में भी हेल्प प्लेन को रनवे में लैंड कराने की मदद करता है। अब यहाँ पर पायलट को VOR अप्रोच अपनाना था, यानी कि बाहर का नज़ारा देखते हुए प्लेन को वहाँ लैंडिंग कराना था। लेकिन VOR अप्रोच के लिए विजुअलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि त्रिवेंद्रपुरम पर नहीं थी। त्रिवेंद्रपुरम ATC नेटवर्क ने कहा दिया था कि प्लेन को लैंड करा लो, लेकिन जब रनवे ही दिखाई ना दे तो प्लेन को लैंड नहीं करा जा सकता। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया और त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट का रनवे भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर भी हालात कोचीन एयरपोर्ट के जैसा ही था। अब पायलट ने वापस से प्लेन को कोचीन की तरफ रवाना कर दिया और फिर से गो अराउंड का डिसीजन लिया। यह 555 का 5वां और अराउंड था। अब प्लेन के टैंक में लगभग 1.5 हजार किलो फ्यूल बचा था। आपको सुनने में यह आंकड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा होगा। एक्चुअली में किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए यह फ्यूल बहुत ही कम है। पायलट 555 जैसा प्लेन को अराउंड करते समय लगभग 6000 kg फ्यूल का यूज करता है। इस ड्राउनिंग लैंडिंग के समय 1 घंटे में सिचुएशन क्या रही होगी आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। गो अराउंड करने के साथ साथ पायलट ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी कि प्लेन में अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा कि हम फिर से गो अराउंड कर पाए, यानी कि प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। अब ATC सब काम छोड़ छाड़कर प्लेन 555 के पीछे पड़ गई ताकि किसी भी तरह इस प्लेन को लैंड कराया जा सके। तुरंत ही ATC ने कहा कि एयर सस्पेंड कर दिया है और पायलट को कहा कि आपको खुली आज़ादी है कि आप कहीं भी प्लेन को लैंड करा सकते हो। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। चाहे वो गेले स्लोप, सेंटर लाइन हो, चाहे टच अराउंड पेंट्स हो, सारे रूल ब्रेक कर दिए जाते हैं और पायलट को कहीं पर भी लैंड कराने की पूरी आज़ादी दी जाती है। बस मकसद सिर्फ यह होता है कि प्लेन को किसी भी तरह से सुरक्षित लैंड कराया जा सके। अब धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाया गया। पायलट बड़े ध्यान से देख रहा था कि काश रनवे दिखाई दे जाए, लेकिन इस बार भी पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया। पायलट ने प्लेन को फिर से गो अराउंड करा दिया। इस बार 5वां गो अराउंड था। विजुअल अप्रोच ने भी काम करना बंद कर दिया था। पायलट बचा हुआ फ्यूल लेकर रनवे
का एक चक्कर यानी कि गो अराउंड लगाने लगा, लेकिन इस बार भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया। इस बार गो अराउंड के बाद प्लेन में से फ्यूल खत्म हो गया। इसके बाद भी एक गो अराउंड करना नामुमकिन था। अगर एक बार भी प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाता तो प्लेन बीच में ही क्रैश हो जाता, लेकिन अभी भी प्लेन कुछ मिनटों का फ्यूल लिए हवा में उड़ रहा था। यहाँ पर पायलट ने डिसीजन लिया कि हम भले ही एयरपोर्ट का एक चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन हम आधा चक्कर तो लगा ही सकते हैं। और इस आधे चक्कर को पूरा करते समय प्लेन रनवे के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच सकता है, यानी अभी एक चांस और पायलट के पास था। पायलट ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने प्लेन को 80 डिग्री में मोड़कर उसी डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराने के लिए मोड़ दिया। अब इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। इस बार भी रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पायलट की सूझबूझ और समझदारी की वजह से सभी पैसेंजर की जान बचाई जा सकी। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया है कि इस फिल्म के अंदर एक फेमस यूट्यूबर कैनाल मिनाटी भी मौजूद हैं, जो अभी अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।